जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 में क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आप वीडियो को बिना इसकी पूरा देखिएगा, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह जानकारी पहले ही दे चुका हूं और आज इस जानकारी की ऑफिशियल पुष्टि भी हो चुकी है, जिसको मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2025 परीक्षा पैटर्न में होगा बदलाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एडेड विद्यालयों में जो पहले परीक्षा पैटर्न था उसमें बदलाव हो चुके हैं। यूं कह लीजिए तो पहले जो यूपी के टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में जो है साक्षात्कार का आयोजन किया जाता था। पीजीटी के एग्जाम में आज भी साक्षात्कार का आयोजन मुख्य परीक्षा के बाद किया जाता है, परंतु टीजीटी लेवल का जो पोस्ट है जो टीजीटी लेवल का पोस्ट है उसमें से साक्षात्कार को हटा दिया गया और केवल एक ही परीक्षा के माध्यम से चयन होता आ रहा था। विगत दिनों जो आपने देखा होगा, जो 14-15 हजार टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो पूरी हुई है वो भी एक ही परीक्षा के माध्यम से पूरी हुई है। परंतु अब उत्तर प्रदेश में यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो भी टीजीटी पीजीटी में, तो यह आसान नहीं है, क्योंकि अब राह कठिन हो चुके हैं। जिसके पास धैर्य की कैपेसिटी होगी, जिसके पास लेखन की कैपेसिटी होगी और जिसके पास नॉलेज भी होगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कहने का कतई अर्थ नहीं है कि जो पहले शिक्षक चयनित हुए उनके पास नॉलेज नहीं है, परंतु जो अब नए परीक्षा पैटर्न को यूपी में लागू करने जा रहा है सरकार, उसके मुताबिक शिक्षक बनना अब बहुत ही कठिन हो गया है। दोस्तों, आप आईएएस बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य हो चुका है, क्योंकि इसके पैटर्न को ही पूरा के पूरा बदल दिया गया है। आप जैसा कि देखिए होंगे, अभी विगत दिनों यूपी में एडेड विद्यालयों की नियमावली और राजकीय विद्यालयों की नियमावली को मर्ज कर दिया गया। मर्ज यूं ही कर लीजिए कि समान कर दिया गया। जिन अर्हताओं को राजकीय विद्यालय में रखा गया उन्हीं अर्हताओं को यूपी में एडेड विद्यालयों को रखा गया है। यूं कह लीजिए कि समान शैक्षिक अर्हता का निर्धारण कर दिया गया है। दोस्तों, समान शैक्षिक अर्हता का निर्धारण करते ही परीक्षा पैटर्न पर भी सवाल उठने लगे थे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में पहले जो एलटी की वैकेंसी होती थी उसमें केवल एक ही परीक्षा के माध्यम से चयन होता था, परंतु इस बार से नया परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया कि एलटी के परीक्षाओं में भी अब जो है साक्षात्कार को नहीं रखते हुए प्री और मेंस दो परीक्षाओं का आयोजन कर दिया गया और मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी रखा गया। वहीं नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान किया गया। और आप देखे होंगे कि जो जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म निकला है उसमें भी प्री मेंस है, लेकिन उसमें साक्षात्कार किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन और नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, यह तो रहा हमारा जीआईसी और एलटी का जो है कि परीक्षा पैटर्न। अब आज आपने अखबार में यह देखा है कि एक लेख के माध्यम से निकला है कि अब एडेड विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों की नियमावली के साथ साथ परीक्षा पैटर्न भी होगी समान। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो यूपी में एडेड विद्यालयों के परीक्षा पैटर्न केवल टीजीटी स्तर पर एक ही परीक्षा होती थी और आपका चयन हो जाता था, और पीजीटी स्तर पर एक परीक्षा और एक साक्षात्कार के बाद चयन हो जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। यूपी के एडेड विद्यालयों में प्री और मेंस, प्री वस्तुनिष्ठ होगा, वहीं मेंस की परीक्षाएं आपकी सब्जेक्टिव यूं कह लीजिए तो रिटन फॉर्म में होगी। इसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो चुका है, लेकिन जब आयोग ने परीक्षा को पैटर्न को बदल दिया है तब उस परीक्षा पैटर्न को पुनः पुरानी पैटर्न पर लाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। और आप देख रहे थे पहले एडेड विद्यालयों में केवल एक परीक्षा और साक्षात्कार के बाद आपका चयन हो जाता था। प्रवक्ता के परीक्षा में बीएड को नहीं माना गया था, लेकिन राजकीय विद्यालयों के परीक्षा पैटर्न से लेते हुए यूपी में प्रवक्ता बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया। साथ में उसके परीक्षा पैटर्न को भी ले लिया गया है और आपका प्री और मेंस की परीक्षाएं होंगी। पीजीटी से भी साक्षात्कार नामक परीक्षा का जो एक भयावह दृश्य है वो खत्म होगा, क्योंकि आज भी साक्षात्कार में कहीं न कहीं धन उगाही का कार्य चलता है, जिससे तो बचा जा सकता है, लेकिन यह परीक्षा पैटर्न यूं कह लीजिए तो बहुत ही कठिन होने वाला है। दोस्तों, अब यूपी में इस परीक्षा पैटर्न के लागू होते ही शिक्षक बनने का सपना आसान नहीं है,
क्योंकि सारे बच्चे के पास नॉलेज तो था, वो किताबों को रट लेते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लेते थे और क्वेश्चन को मारते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन अब उन्हीं विद्यार्थियों का चयन होगा जिनके पास लेखन की क्षमता होगी, जिनके पास कुशल लेखन होगा और जिनके पास क्या है, विशाल शब्द भंडार होगा, वही परीक्षा पैटर्न में प्रतिभाग कर पाएंगे। दोस्तों, इसको लेकर के बहुत बड़ा सवाल भी उठ रहा है, परंतु सरकार के द्वारा नहीं इस पर कुछ बोला जा रहा है, नहीं आयोग के द्वारा कुछ बोला जा रहा है। यूं कह लीजिए तो अब इस परीक्षा पैटर्न का बदलना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इस परीक्षा पैटर्न के लागू होते ही कहीं न कहीं असमानता को भी देखने को मिला है विगत भर्तियों में, जैसे कि 68,500 में देखने को मिला था। तो लेकिन यह आयोग की भर्तियां होती हैं तो इसमें आपको संभावनाएं कम ही है कि असमानता का दृश्य दिखे, परंतु कुछ कहने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, एक और जो है कि नया बखेड़ा इसमें शुरू हो गया है कि आप देखेंगे कि जो एलटी की वैकेंसी है वो 6 से लेकर के 10 तक होती है। यूं कह लीजिए टीजीटी की उत्तर प्रदेश में और एलटी की जो वैकेंसी होती है वो 6 to 10 होती है। एनसीटीई की गाइडलाइन है कि 6 to 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए अभ्यर्थी के पास टेट की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसको लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में भी चले गए और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने यह सरकार को बताने का कष्ट किया और सरकार को बताने का काम भी किया कि देखिए 6 to 8 में एनसीईआरटी के मुताबिक जो है टेट को अनिवार्य किया गया है। आपकी भर्ती भी 6 to 10 के लिए है, तो 6 to 8 के लिए टेट अनिवार्य है, इसीलिए आपको एलटी की वैकेंसी में टेट/सीटेट करना अनिवार्य होगा। इसको लेकर के सुनवाई चल रही थी, अभी विगत दिनों भी सुनवाई हुई। एनसीटीई ने भी साफ साफ कर दिया है कि यदि वैकेंसी 6 to 8 है तो इसमें टेट रहना अनिवार्य है। परंतु कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एक कठिन प्रेषित कर दिया गया कि ऐसे मामले पुनः पहले भी कोर्ट में जा चुके हैं जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। उस समय सरकार का यह कहना था यह भर्ती निश्चित रूप से 9 to 10 है। जब यह वैकेंसी 9 to 10 होती है तो इसमें टेट रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब यह भर्ती 6 to 10 होगी तो इसमें टेट का रहना अनिवार्य है। लेकिन जो वर्तमान समय में नोटिफिकेशन जारी किया गया है यह भर्ती कक्षा 9-10 के लिए है या 6 to 10 के लिए, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो माननीय कोर्ट ने भी यह कर दिया है कि आप काउंटर एफिडेविट के माध्यम से जो है कि कोर्ट को सूचित करिए कि यह भर्ती 6 to 10 है या 9 to 10 है। यदि दोनों में अंतर पाया जाता है, यदि यह भर्ती 6 to 10 सरकार कहती है कि है, तो निश्चित रूप से अब टीजीटी, एलटी और यूं कह लीजिए एडेड विद्यालयों में भी टेट की परीक्षाएं लागू होंगी। आप देखेंगे एलटी का मामला थोड़ा सा इतर हो सकता है, परंतु उत्तर प्रदेश के लगभग 90% ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 6 to 12 कक्षाएं चलती हैं। यूं कह लीजिए कक्षा 6 से लेकर के 12 तक कक्षाएं चलती हैं। कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक का चयन टीजीटी स्तर पर होता है। वही शिक्षक जो है कि 6 to 8 भी पढ़ाता है। परंतु अब यह जो वैकेंसी आएगी तो सरकार को इसमें उल्लेख करना होगा कि यह 9 से 10 भर्ती है या 6 to 10 है। यदि एडेड विद्यालयों में सरकार 6 to 10 एक ही भर्ती करती है, 2 भर्ती नहीं करती है, तो निश्चित रूप से सरकार को टीईटी कराना अनिवार्य होगा और टीईटी को लागू किए बगैर यह भर्ती अब संपन्न नहीं हो सकती है। और जब वही सरकार यह कहती है कि यह भर्ती 9 to 10 है, तो सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि 6 to 8 को कौन पढ़ाएगा? क्या सरकार इस पर नई भर्ती करेगी? लेकिन सरकार नई भर्ती करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, सरकार एक ही वैकेंसी से दोनों काम लेना चाहेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश के टीजीटी परीक्षा में भी टेट और सीटेट पास करना अनिवार्य हो गया है। जो अभ्यर्थी टीईटी की परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में अब निश्चित रूप से जो है टीजीटी बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, अभी ये ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला यही है, क्योंकि जब वही भर्ती 6 to 10 साबित होगी तो एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार इसमें टेट करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यदि यह भर्ती 9 to 10 होती है तो 6 to 8 के लिए नई भर्ती का प्रावधान किया जाएगा। जब वही 6 to 8 के लिए नई भर्ती का प्रावधान किया जाएगा तो डीएलएड को एक तरह से फिर से मौका मिलेगा और डीएलएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएड अभ्यर्थी इसमें भर सकते हैं। लेकिन एक ही योग्यता के साथ यदि भर्ती परीक्षाएं कराती है तो उच्च लेवल का यूपी में एडेड विद्यालयों में टेट पास करना अब अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है। ये समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो के या चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंच सके और इस जानकारी से आप रूबरू भी हो सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।